आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजाद। जिस तरह पिछले दिनों में आपने एक छन्नी की न्यूज़ देखी होगी जिसमें अरफाज डैंग के घर में रेड पड़ती है और कुछ पत्रकारों की तरफ से कहा जाता है कि फ़र्ज़ी पत्रकार हैं। अरफाज जी, आप पे इल्ज़ामात लगाए गए, काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन आज फ़र्ज़ी पत्रकार कहा गया कई पत्रकारों की तरफ से। तो जो रेड पड़ी थी, टेररिज्म की रेड पड़ी, क्या मिला पुलिस को और किस तरह की रेड हुई? और देखा जाए, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कहीं पे भी रेड होती है, चाहे सीबीआई की हो, क्राइम ब्रांच की हो, लेकिन मीडिया बंदू या कोई भी बाहर का बंदू अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन आपके घर में मीडिया कर्मचारी भी सारे अंदर थे और पुलिस के लोग भी सारे अंदर थे। क्या मीडिया अलाउड थी वहाँ पे? मीडिया अलाउड हो ना हो, मीडिया के जो एथिक्स हैं उनका पालन करना जो है वो मीडिया कर्मी की खुद की ज़िम्मेदारी होती है। और कहीं पे भी किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप कहीं पे रेड पड़ रही है और आप उस रेड का हिस्सा बन रहे हो और उस एरिया में जा रहे हो, उस चार दीवारी को जो है आप क्रॉस करके किसी की पर्सनल जो लाइफ है या उसके फैमिली है उसको आप शो ऑफ़ कर रहे हो। क्योंकि इल्ज़ाम अगर होता है वो किसी एक पे होता है, ना कि पूरे परिवार पे होता है। अगर आपने कोई सवालात करने भी थे तो वो अरफाज डैंग से कर सकते थे, जैसा कि आप कर रहे हो। जिस तरह से उन लोगों ने ट्रेस पासिंग की है उसका जवाब उनको कोर्ट में देना पड़ेगा। और जिस तरह से फ़र्ज़ी पत्रकार कहा जा रहा है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ी पत्रकार आखिर होता क्या है। अगर कोई भी एजेंसी किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करती है और वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उठ करके ये कहता है कि मैं फ़लानी एजेंसी का बंदा हूँ और उस एजेंसी का बंदा होता नहीं, और वो बंदा जब पकड़ा जाता है और एजेंसी कहती है कि ये मेरा बंदा नहीं है, उसको फ़र्ज़ी पत्रकार कहा जाता है, क्योंकि एजेंसी ने उसको हायर नहीं किया होता है। और रही बात जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, मेरे को लगता है काफ़ी टाइम तो इनको हो चुका है, लेकिन ज़्यादा समय होने से कोई सीनियर जर्नलिस्ट नहीं बन जाता है। ज़्यादा लंबा समय कहीं पे एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे काटने से कोई ज़्यादा सीनियर नहीं हो जाता है। उसकी सीनियरिटी उसके काम से दिखती है, जिस तरह का वो काम करता है। और जिस तरह के वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ऐसा भी मतलब होता नहीं है कहीं पे भी आप किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हो कि हाँ अभी आरोप सिद्ध हुए नहीं हैं और आप पहले ही उसको जो है मुजरिम करार दे रहे हो। कहीं ना कहीं इसका जवाब जो है उनको कोर्ट के ज़रिए जो है वो देना पड़ेगा। नहीं, देखा जाए जिस तरह आपका एक चैनल का ही पत्रकार था जो पकड़ा गया था पिछले दिनों में, उसमें कई पत्रकारों के साथ फ़ोटो खिंचवाए थे और कई ट्वीट पे मैसेज भी किए थे और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भी थे। उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं थे, वो भाजपा की जो बड़े बड़े सीनियर नेता हैं और जो मंत्री हैं, जो एमपीज़ हैं, उनके साथ में उसके फ़ोटोज़ वायरल हुए हैं। और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जब जम्मू के दौरे पे थे, उसके साथ भी उनकी फ़ोटोज़ हैं। और कहीं ना कहीं जांच एजेंसीज़ को ये भी खंगालना चाहिए कि वो कब की फ़ोटोज़ हैं। और जिस तरह से आपने पत्रकारों की बात कही, मेरी एजेंसी में वो काम कर रहा था, मेरे साथ की कोई उसकी पिक जो है वो वायरल नहीं हुई। बिल्कुल, क्योंकि मैं काम पे बिलीव करता हूँ, ना मैं उसके कभी घर गया, ना वो मेरे कभी घर आया। भाजपा के कार्यालय में मिला, डॉक्यूमेंट्स उसने मेरे को दिए, मैंने उसको वहाँ पे काम पे रख लिया। हाँ भाई, तू वहाँ से काम कर सकता है। इससे ज़्यादा हमारा कोई रिलेशन नहीं था, कोई आना जाना नहीं था, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं था। हमें स्टोरीज़ से मतलब था, जो स्टोरीज़ वो दे रहा था। और जो वहाँ के लोकल लोग, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, लोकल जो उसके अड़ोसी पड़ोसी, जो वहीं के मुद्दे वो उठाया करता था। कभी भी उसकी जम्मू की कोई न्यूज़ निकाल के दे दो, या उस राजौरी डिस्ट्रिक्ट के बाहर से कोई न्यूज़ उसने की हो, वो न्यूज़ निकाल के दे दो, तो मैं बोलूँगा कि हाँ जी, उसको पूरे जम्मू कश्मीर की ज़िम्मेवारी थी और वो पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी जा सकता था। ऐसा कुछ नहीं है, उसने वहीं लोकल न्यूज़ें की हैं। और जब भी हम किसी का अच्छा बुरा जानते हैं, हमारे पड़ोसी से ज़्यादा हमारे बारे में कोई नहीं जान सकता है। लगभग 1 साल तकरीबन उसने जो है वो स्टोरीज़ वगैरह वहाँ पे कवर की। और किसी सरपंच, खड़पंच या किसी बीडीसी, डीडीसी या किसी लोकल आर्मी की तरफ से कभी ये भी नहीं कहा गया कि इसका करैक्टर ख़राब है या कोई बुरी संगत का है। बाकी ये तो एक देशद्रोह का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इस तरह की बात कभी सामने नहीं आई। और पिछले 7 सालों से जिस तरह से मिnority मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट ने माना है, उनकी रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई हैं। पिछले 7 सालों से वो भाजपा का हिस्सा था। पहले उसको कुछ और जिम्मेवारी दी गई थी कि भाजपा के जो प्रसार करना है
वो जिम्मेवारी उसके पास थी। उसके बाद में उसको अभी 9 मई को 2022 में जो है उसको एक और अथॉरिटी दी गई कि आपको जो है मीडिया इंचार्ज जो है माइनॉरिटी मोर्चा का वो बनाया गया था वहाँ का, जम्मू पुंछ एरिया का। तो कैसे जब इतनी नेशनलिस्ट पार्टी को ये तसव्वुर नहीं कर पाए कि इस तरह का व्यक्ति, जब जांच हुई, जांच के बाद पता चला कि वो क्या है, असल में वो है क्या, फिर तो उन्होंने भी हाथ पीछे खींच दिए कि वो रैकी करने आता था, वो ये था, जो भी था जांच होनी चाहिए। और जिन भी लोगों के साथ उसके पिक्स वायरल हो रहे हैं उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। ये कैसे, जिस तरह देखा जाए, अगर आपके घर में रेड पड़ी, जिस तरह वो आपका जो आपके एजेंसी में काम करता था, लेकिन पिछले 7 साल में उसको कोई समझ नहीं पाया, जिस तरह आपके घर में रेड पड़ी मीडिया के बंदों के, और उन्हीं मीडिया के बंदों के साथ कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता जो आपके घर में कुछ ऐसा सामान रख के चला जाता, फिर तो आप फंस गए थे। बिल्कुल, ये बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता था, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि कुछ लोग एक प्रोपेगेंडा या एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि अरफाज डैंग। इससे पहले भी कई बार उन लोगों के द्वारा ये कहा गया कि इनके बैग चेक होने चाहिए, इनका ये होना चाहिए। अच्छी बातें हों, लेकिन अरफाज डैंग नाम है तो इसीलिए होने चाहिए। अगर सिक्योरिटी का इशू कोई आता है तो सिर्फ अरफाज डैंग ही, मतलब या अरफाज डैंग नाम के व्यक्ति ही कर सकते हैं कुछ भी गड़बड़ करनी होगी। अगर आज से कुछ साल पहले पीछे आप जाएंगे, एक डीएसपी थे देविंदर सिंह साहब, बन टोल से उनको पकड़ा गया था, वो मिलिटेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाया करते थे, वो तो मुस्लिम नहीं थे। तो क्यों, अगर चेक हो सबको हो, अगर शक है सब पे मतलब नज़र रखी जाए, सब पे सिक्योरिटी चेक। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। और जो भी आँख हमारे हिंदुस्तान पे उठेगी उस आँख को निकाल करके बाहर कर देना चाहिए, ताकि ऐसी कोई गलत नियत लेके ना सामने आ पाए। और जो भी गलत करते हैं वो सिर्फ मुस्लिम नहीं होते हैं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसमें बाकी मज़हब के, बाकी कम्युनिटीज़ के लोग भी बड़ी बार पकड़े जाते हैं, बड़ी बार सज़ाएं भी होती हैं, वो लोग भूल जाते हैं। लेकिन सिर्फ अरफाज डैंग नाम है तो उसी को ज़्यादा वो करते हैं कि हाँ जी। और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है, हमारे बैग आप दिन में 10 बार चेक करते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं। हम भाजपा कार्यालय में जाते हैं, डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, या कहीं पे भी किसी बड़े इदारे में जाते हैं, हमारे बैग चेक होते हैं, हमारा पूरा चेक किया जाता है, उसके बाद हमें अंदर छोड़ा जाता है। हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, होना चाहिए। सिक्योरिटी जो है वो ज़रूरी है। लेकिन ऐसा कह देना कि अरफाज डैंग है या अरफाज डैंग नाम है तो उन्हीं लोगों को ज़्यादातर चेक किया जाए या उन्हीं के बैग्स को चेक किया जाए, तो आप कोई ऊपर से वो लेके नहीं आए हो कि आप कुछ नहीं करोगे, सब पे होना चाहिए। भाई पिछले 5 साल से आप काम कर रहे हो, काफ़ी लोगों से बातचीत होती थी, काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए आपने, जिसमें देखा जाए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपने कोई ऐसा व्यक्ति छोड़ा नहीं होगा जिसका इंटरव्यू नहीं किया होगा, जिसकी स्टोरीज नहीं की होंगी। लेकिन आज के समय की बात करें कि उन लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, और दूसरी तरफ अगर बात करें हम पत्रकारों की, इस समय क्या पत्रकार सेफ़ हैं? जिस तरह सरकार की तरफ से, या जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे जो पत्रकार हैं हर जगह पहुंचते हैं, जब भी कोई ऐसी घटना हो हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हादसा हो जाए पत्रकार के साथ, क्या उसके ज़िम्मेवार कौन होगा? लगता है कि सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटीज दी जाएंगी? नहीं, वो एक अलग इशू है, उस पर मैं उस पर अभी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। वो सरकार मतलब कर, इसमें ये चीज़ है ना कि हाँ इस समय हम सेफ़ हैं क्या? क्योंकि फैसिलिटी एक सिर्फ प्रेस क्लब दिया गया है, वो भी देखा होगा क्या हालत है उसकी भी आपने। लगता है कि हम सेफ़ हैं इस समय? जब पूरे पत्रकारों की बात करें, सेफ़ क्या सेफ़ हैं, मतलब आप रोज़ निकलते हैं, काम पे निकलते हैं, आप अपनी ज़िम्मेवारी पे निकलते हैं, आपका कोई सिक्योरिटी का आपका कोई रहता नहीं है उस तरह का, हर वक्त आप जान जोखिम में डाल के चलते हैं। बिल्कुल। और ख़ासकर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, जो लोग ये कहते हैं फर्जी पत्रकार हैं, ये हैं, मतलब सोशल मीडिया ही एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। आप मतलब दूसरे को बोल रहे हो कि आप सोशल मीडिया पत्रकार, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट। और भैया आप कहाँ पे हो पहले वो भी तो देखो, आपकी क्या औकात है आप वो भी तो देखो। आप दूसरे को किस तराजू में तोड़ रहे हो, आप खुद को देखो, आप कहाँ पे हो, आप काम कहाँ पे कर रहे हो, आप कैसे किसी दूसरे को मतलब ये सर्टिफिकेट दे सकते हो कि हाँ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, मतलब फ़र्ज़ी पत्रकार। मतलब इस तरह से अगर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक
ना आपको सरकार सीरियसली लेगी, कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो क्या लगता है आने वाले समय में एजेंसीज की तरफ से क्या कहा जाए? जिस तरह आप इस बार रेड पड़ी है, अगर खुदा न खास्ता आगे रेड पड़ती है, क्या फिर से पत्रकार ऐसे आएंगे? ये चीज़ सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि आने वाले समय में आप क्या कदम उठाने वाले हो? कानून है, कोर्ट कचहरियाँ हैं। हम जितने भी लोग हमारे घर में जो इस तरह से अवहेलना की है कानून की, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। और जानते, शायद मेरे से ज़्यादा जानते, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, और वो जवाब देंगे वहाँ पे कि हम क्यों और किस कानून के तहत जो है अंदर गए हैं। और किसी और के घर में या किसी और के कोई बिजनेस हब है, वहाँ पे कोई रेड पड़ती है, अगर उनको दिक्कत नहीं है, मीडिया वाले अंदर जा रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा किसी को, हाँ भाई आप मीडिया वालों को अंदर जाने दो या ना जाने दो। मैं तो किसी के इस तरह से ना आज तक गया हूँ ना जाऊँगा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, सीखा है इन 4-5 सालों में, मैंने भी बहुत सारी रेड्स कवर की हैं, लेकिन मैंने कभी इस तरह से किसी की चारदीवारी के अंदर नहीं। हाँ, चारदीवारी के बाहर से, हाँ यहाँ पे रेड पड़ी है, फलाने के घर पे पड़ी है, ना कि पूरे परिवार को एक्सपोज किया है या पूरे जिस तरह से वहाँ पे मतलब महिलाओं को दिखाया गया या सामान जो पूरा मतलब वहाँ पे वो शो ऑफ किया गया। क्योंकि पुलिस या जो भी एजेंसी जो इस तरह से रेड वगैरह डालती है, वो बाद में तो वो स्टेटमेंट देती ही है कि हमने वहाँ से क्या रिकवर किया, क्या नहीं किया। तो इतना क्या हो गया था कि आपको मतलब इस तरह से जो है बिल्कुल एक-एक कोना जो है वो लाइव दिखाना। तो आपको नहीं लगता कि एजेंसीज के लोग और जो मीडिया कर्मचारी गए थे आपके घर में, कि पहले से ही बातचीत हुई थी इनकी? क्योंकि अचानक एक साथ आए, अचानक से रेड शुरू की, फिर मीडिया बंधु भी वहाँ पे पहुँचे घर के अंदर, उनको कोई रोक टोक नहीं की गई? नहीं, वो तो हर जगह होता है, वो तो सोर्स होते हैं, सोर्स के ज़रिए हमें पता लगता है कहीं पे कुछ हो रहा है। जिस तरह एजेंसी रेड करती है, घर के अंदर नहीं जाने देती, तो सिर्फ आपका ही घर ऐसा क्यों था जिसमें सबको अंदर जाने दिया, किसी को रोक टोक नहीं की गई? ठीक है, उस पर भी जांच होनी चाहिए भाई, ऐसा क्यों हुआ, कहाँ पे लूप होल्स रहे, क्यों मतलब उन लोगों को अंदर जाने दिया। लेकिन बात तो, मैं कोई आम आदमी तो हूँ नहीं ना। अगर मेरे को 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर मेरे को कुछ लोग जर्नलिस्ट नहीं मानते हैं या फर्जी पत्रकार मानते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस तो है मेरा यहाँ पे। जितनी मैंने स्टोरीज़ की हैं उसके नीचे आप कमेंट्स देखना, और जितने भी मेरे वीडियोस जाते हैं, और वो लोग भी जो मेरे खिलाफ भी वीडियोस करते हैं, उनके नीचे भी आप कमेंट्स देखना। क्योंकि एक सोशल मीडिया का एक बड़ा अच्छा एक प्रावधान रहता है कि लोगों को एक आज़ादी होती है कि वो अपने कमेंट्स के ज़रिए जो अपनी राय दे सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। और इन 5 सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और मैं ये नहीं कहूँगा कि एजेंसीज़, मैं ये कहूँगा कि हमें अगर पता है, हमने अगर ये चीज़ पढ़ी है कि हम जहाँ पे रेड पड़ रही है वो एक सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला होता है, वहाँ पे हमें नहीं जाना है, नहीं अंदर मतलब वहाँ पे ट्रेसपासिंग करनी है, तो कैसे आपने की है, और उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और जिस तरह से आपने बात की थी ना, ये अपना मतलब ये जो पूरा इतना लंबा गैप जो पड़ा है ना इस सारे मामले में, 7 साल भाजपा में, मेरे साथ जब वो व्यक्ति जुड़ा है भाजपा कार्यालय से, नेशनलिस्ट पार्टी है। अभी भी आप देखेंगे हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा एक अभियान छेड़ा हुआ है। वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। 370-35 से हटाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि देश हित में जितने भी काम हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। अभी कुछ समय पहले जो बिट्टा कराटे, उसकी वाइफ, उनको टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि वो देश हित में था। तो इतने बड़े बड़े कदम, साहसिक कदम जो एक नेशनलिस्ट पार्टी उठा रही है, आप कैसे सोच सकते हो कि उस पार्टी में एक नेता और वो उग्रवादी, और पिछले 7 साल से ना भाजपा को पता चल रहा है, ना एजेंसीज़ को पता चल रहा है। अरफाज डैंग तो एक मामूली सा आदमी है, अरफाज डैंग को कहाँ से पता चल जाएगा। और उम्मीद यही है कि 2019 में ट्विटर पे हमारे एक डोगरा जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं वो अपने काम का, और उनके साथ ट्विटर पे लोगों के द्वारा जो है एक फ़ोटो वायरल की गई है जिसमें वो चैटिंग भी कर रहे हैं। मान सकते हैं कि बहुत बड़े डोगरा जर्नलिस्ट हैं और कोई मतलब आके उनके साथ सेल्फी लिया होगा, लेकिन चैटिंग आप उसके साथ करोगे जिसके साथ आपकी जान पहचान होगी जी। और जाहिर सी बात है कि वो भाजपा के ऑफिस में भी जाते हैं और वहाँ पे उनका अच्छा खासा जान पहचान होगा, तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए, भाई 2019 से आप उसको जानते थे, आपके क्या ताल्लुकात थे उसके साथ। अगर अरफाज डैंग को अरफाज डैंग समझ करके जांचा जा रहा है, पूछा जा रहा है, रेड डाली जा रही है, तो उनके भी डाली जानी चाहिए ना। खाली मतलब देशभक्ति की बातें करने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता है। हम जिएंगे इस देश के लिए,
मरना भी इसी धरती पे है, और हमेशा हमारा जो तिरंगा है वो हमारी जान है, हमारी शान है, वो हमेशा ऊंचा रहेगा। और हमें देश का जो तिरंगा है वो हर मज़हब से ऊंचा है और सबसे प्यारा है, लेकिन हम उसका दिखावा नहीं करते हैं। दिखावा वो लोग करते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है और वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम इतने देशभक्त लोग हैं। हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी अपने देश से उतना ही प्यार है जितना बाकी लोगों को है। और जांच कराने में दिक्कत भी क्या है? आप गलत नहीं हो, आपके खिलाफ जांच होगी तो आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? सारे लोगों की जांच होनी चाहिए ताकि सच जो है वो सामने आ सके। अरफाज भाई, आने वाले समय में जिस तरह आप पहले अपने पोर्टल में काम करते थे, क्या आने वाले समय में भी उस तरह का ही काम किया जाएगा, उस तरह की लोगों की स्टोरी चलाई जाएंगी, उस तरह ही सच्चाई सामने लाएंगे? सजाद, क्योंकि अब तो फर्जी पत्रकार कहा जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि फर्जी पत्रकार कहा गया है। लेकिन लोग भी जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या अरफाज डैंग फिर से फील्ड में आएंगे, फिर से लोगों की स्टोरियाँ चलाएंगे, फिर से वो जो लोगों की आवाज़ें दबा के रखते थे कुछ लोग, वो उठेंगी फिर से? सजाद, ऐसा कोई दिन ही नहीं है जब मेरी कोई स्टोरी ना चलती हो। ये तो आप वैसे ही कुछ गलत बोल रहे हो, क्योंकि न्यूज़ शहर इंडिया जो हमारा पेज था उसको हैक करवाया गया है और उस कारण उस पेज पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हमने नया पेज बनाया है न्यूज़ शहर इंडिया लाइव करके, उस पेज पे हम लगातार काम कर रहे हैं और आम जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। उस पेज पे भी हमारी स्टोरीज जो हैं वो लाखों में जा रही हैं, मिलियंस में जा रही हैं और अच्छा प्यार मिल रहा है। लोग उसको भी जो है लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। लोग काम को देखते हैं, ना कि उसको फॉलोअर्स को या व्यूअर्स को देखते हैं कितने हैं। लोग अपने आप जुड़ भी रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद जो है लोग ज़रूर न्यूज़ शहर इंडिया लाइव पे आएंगे और उस पर हमारे काम को सराहेंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे। पसंद आता तो पसंद करें, जो भी आपकी राय है वो आप ज़रूर हमारे साथ साझा करें। जी शुक्रिया फाजंग जी। ये थे हमारे साथ न्यूज़ शहर इंडिया लाइव, जो उन्होंने नया पेज खोला है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे लोगों के आगे कि इनका जो पेज है वो लाइक और शेयर किया जाए। इस तरह देखते थे प्लानिंग न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।